पद्मभूषितं च हेमं सिंहासन संस्थितं भक्तानां पदं प्रसन्नवदनं श्री सतगुरु नौम्यहम् श्री सतगुरु नौम्यहम् बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगलाकार जेहि सिमत नर होते भव सागर से पार। गुरु जी के सिमरण मात्र से नाशत विघ्न अनंत ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत ध्यावत है सब संत। जेहि को जित ब्रह्मा थके सुर नर मुनि और देवा कहत कबीर सुन साधुआ कर सतगुरु की सेवा कर सतगुरु की सेवा। सब धरती कागज करो लेखनी सब बन राय सात समुद्र मसी करो गुरु गुरु लिखा न जाए गुरु गुरु लिखा न जाए। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। वेद शास्त्र और भागवत गीता पढ़े जो कोई तीन काल संतुष्ट मन बिना गुरु कृपा न होए बिना गुरु कृपा न होए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देवा तुमेव सर्वं मम देव देवा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अद्वैत मत के संस्थापक श्री परमहंस दयाल जी महाराज हमारे दादा गुरु जी के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। नंदी निवासी सतगुरु भगवान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। अम्बाला वाले सतगुरु महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। आपने अभी महात्मा जी को श्रवण किया, सभी विज्ञ हैं। जैसा आप पता ही है कि प्रलय काल ने जो आजकल बारिश के रूप में और बड़े बड़े भवंडर के रूप में जो प्रलय चल रहा है पूरे संसार में, उन सभी चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए अपना तन मन धन और शरीर की परवाह न करते हुए, रास्ते भी ना होते हुए रास्ते बनाते हुए आपके बीच में पहुँचे हैं। और आपने भी इनको सुना, सारे पहलुओं पे इन्होंने प्रकाश डाला जो जिंदगी के लिए हमें चाहिए। संसार तो चलता रहेगा, चलायमान है, आना फिर जाना, आना और फिर जाना, साइकिलिंग। कलयुग में कहा है कि साइकिलिंग जैसे साइकिल चलती है वैसे ही चलता रहेगा। लेकिन अगर हम महापुरुषों की बात को मान लेते हैं और उस पर प्रैक्टिकल रूप से अमल करते हैं तो ये चक्कर व्यू जो साइकिलिंग वाला है, सीधा हमारा निजधाम अपना घर जहाँ से आवागमन का चक्र व्यू खत्म हो जाता है वो खत्म हो सकता है। इसी सिलसिले को आगे रखते हुए जो हमारे महापुरुषों ने, जो हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं संसार में और खास करके हमारे दरबार के परमहंस, उन्होंने पूरे जीवन में एक मनुष्य का रूप लेकर तप किया, अपने शरीर को तपाया। हमारे प्रथम बादशाही जी ने 17 साल बिल्कुल नग्न अवस्था में तप किया, जंगलों में रहकर, जबकि उनके पास इतनी प्रॉपर्टी थी कि वो शाही, मतलब आज के जो सबसे बड़े करोड़ों अरबोपति हैं उनसे भी आगे था, उनके पास इतना धन था। लेकिन उन्होंने जीव कल्याण के लिए अपने को तपाया और इतना
प्रभाव उनका रहा और इतने गुप्त रहते थे वो, उनके नाम का भी किसी को पता नहीं होता था। अपने को तपाकर आज हम कहते हैं कि उनके कमाई की हुई अगर हम ब्याज भी खाते हैं पूरा संसार तो भी पार निकल सकता है, इतनी कमाई उन्होंने की और हम जैसे जीवों को इस संसार से निकालने का रास्ता बताया। उन्हीं पद चिन्हों में चलते हुए हमारे महात्मा जी ने जीव कल्याण के लिए अपना तन मन धन जॉब तक छोड़ दी। तो मैं इनके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए कि इसी तरह हम सभी का मार्गदर्शन करते रहें, दर्शाते रहें और हमें सभी को जो इनका एक्सपीरियंस है उसको बांटते हुए हमें उस रास्ते में जहाँ बहुत बड़े बड़े तपी जिन्होंने 14-14 साल गुफाओं में रहकर पता नहीं क्या क्या करते हैं लेकिन नहीं पहुंच सकते, क्योंकि ये रास्ता थोड़ा सुलभ भी है और दुर्लभ भी है और समझना आसान भी है और कठिन भी है। बात है समझने की, क्योंकि अगर हम अमल नहीं करते तो बहुत कठिन है, अगर अमल करते हैं तो सुलभ है और अगर अभ्यास करते हैं तो हमारा सीधा रास्ता सरल बन जाता है। तो मैं इनको और इनके आने पे और आप लोगों को जो आशीर्वाद दिया फिर से इनको बहुत बहुत प्रणाम करते हुए और इनसे यही उम्मीद करते हैं कि हर समय हमें जगाते रहें, क्योंकि जीव जब थोड़े से दिन सत्संग नहीं मिलता तो फिर सो जाता है और फिर वो भूल जाता है और संसार की चकाचौंध में फिर चला जाता है। तो हम सभी जितने भी यहाँ जीव आए हैं, जैसे भी आए हैं, हम बहुत सौभाग्यशाली। उन 8.5 करोड़ की आबादी में से देख लो आप कितने गिने चुने, कितनी बड़ी अर्की है। बहन जी ने पता नहीं कितने लोगों को बुलाया होगा, लेकिन यहाँ वही पहुंच सकता है। गुरबाणी में लिखा है पिछले जन्म शुद्ध कर्म अंकुर जब प्रगट्यो, तब जाके कहीं ऐसा संगम बनता है, ऐसा प्रयाग बनता है जहां से सीधा रास्ता हमारा सतलोक के लिए, जहां से हम बिछड़े हुए हैं, जहां हमने हाथ खड़े किए थे उस काल के जंजाल में फंस गए हम। उसने 72 युगों तक पहले तपस्या की, फिर 64 युगों तक तपस्या की और इतना प्रकाश उसने पैदा कर दिया कि हम अच्छी जगह में थे बैठे हुए, लेकिन उसके प्रकाश में विचलित हो गए और हाथ खड़े कर दिए। सबसे पहला हाथ आप जो भवानी माता को पूछते हैं, जैसा भी जिक्र हुआ कि हम क्या करते हैं, उन्होंने सबसे पहला हाथ खड़ा किया था वहाँ, और साथ में हम लोग भी थे जितने जीव संसार में आए हुए हैं और फंस गए उसकी जेल में। और अब हम उस काल की जेल में फंसे हुए हैं सारे, और वहाँ से निकलने का साधन आपको बताया केवल नाम। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए। आपने कभी जो हम 6ठी 7वीं में पढ़ते थे तो ये श्लोक पढ़ा था, लेकिन हम सोचते हैं पता नहीं प्रेम प्रेम क्या होता है क्या नहीं। फिर हमने श्री कृष्ण उसमें भागवत गीता में भी बहुत कुछ प्रेम के बारे में, उद्धव का पता नहीं गोपियों का बहुत कुछ सुना, लेकिन समझ नहीं आया कि क्या होता है। क्योंकि संसारिक प्रेम और अंदर का प्रेम, इसमें रात और दिन, जैसे रात और दिन का फर्क होता है वैसे ही फर्क होता है। प्रेम आत्मा का विषय है, लेकिन कलयुग में वो कहाँ मिलता है, बहुत कम जीव है। गुरबाणी में कहा है कि कोई बिल्ला जीव जो इस समझ को जानता है। यहाँ तो नाम लेने के बाद भी जीव नहीं समझ पा रहा है, जो मन के कहने पे ही चलता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इन चीजों में फंसा होता है, अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि हमें जो काम दिया जाता है, जैसे टीचर बच्चों को वहाँ पाठशाला में कोई लेसन बताता है और उसको प्रैक्टिकल रूप में कोशिश करता है ब्लैक बोर्ड में पढ़ाने की, और फिर घर को काम दिया जाता है कि भाई आपने इसको इस तरह से तैयार करके लाना है, इसमें से आपसे कल प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कुछ बच्चे तो जो जिज्ञासु हैं, जिन्हें अपने जीवन को संवारना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, या फिर उससे भी आगे बनना है, बड़े बड़े कंपनियों में जाना है, वो तो तैयारी करते हैं, वो रात को जागते हैं, 11-12 बजे तक पढ़ते हैं और
उस लेसन को तैयार करते हैं और सवेरे जब टीचर पूछता है तो 100% आंसर देते हैं। तो इसी तरह अध्यात्म में भी ऐसा ही है, जो महापुरुष लोग हमें प्रैक्टिकल रूप में बताते हैं, बताने की कोशिश करते हैं, समझाते हैं। हम क्या करते हैं कि एक कान से सुनते हैं। जैसे बताते महाराज जी के ऊंगे सूंगे चुंगे ढूंगे 4 प्रकार के जीव यहाँ बैठे होते हैं सत्संग में। कोई ऊंगरा होता है और कोई सूंगरा होता है। ऊंगरा मतलब झलकाती रहेगी बीच में, फिर थोड़ा सा, फिर दूसरे किस्म के होंगे, वो देखते रहेंगे कौन क्या बोल रहा है, कौन सी भाषा यूज कर रहे हैं, कौन सी ड्रेस पाई हुई है, कैसे नैन नक्शे हैं। फिर तीसरे आ जाएंगे ऊंगे चुंगे सूंगे। वो क्या करते हैं कि सुनते हैं और फिर जैसे ही दरवाजे से निकले जय श्री राम, उसके बाद कोई पता नहीं क्या हुआ, यहाँ तो आनंद लिया। फिर चौथी किस्म के जो होते हैं, जो आईएएस बनते हैं, जो क्लास में फर्स्ट आते हैं, वो होते हैं डूंगे। वो क्या करते हैं कि उनका कंसंट्रेशन हर बात पे रहता है कि कौन क्या बोल रहा है और मुझे उसमें अमल कैसे करना है। ये जो जीवन मिला है इसको दुर्लभ जीवन कहा है महापुरुषों ने। दुर्लभ 12 करोड़ 40 लाख वर्ष बड़ा लंबा पीरियड होता है। और उसके बाद हमें थोड़े से समय के लिए, जैसे आज प्रलय चल रहा है, मैं अभी बता रहा था कि पिछले जून 4 से लेकर अगस्त, आज 13 अगस्त है, इसमें 17 साल से लेकर 32 साल के बीच के जितने भी मतलब नौजवान बच्चे हैं उनकी मैक्सिमम डेथ हुई है। मैक्सिमम जहाँ भी हमने सुना तो इसी कैटेगरी के बच्चे गए हैं। और हम बोले कि हमने 80 साल जीना है, 90 साल जीना है, 100 साल जीना है। अरे ये जो हमारा भ्रम है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। हमारा एक एक श्वास जैसे घड़ी टिक टिक टिक, आप देखते होंगे कभी रात को 12 बजे शांत में जैसे घड़ी लगी होगी, आपने देखना कितनी तेजी से भाग रही है। और फिर दूसरी चीज देखना कि हमारे नश पाँव के चाहे हाथ के, आप देखना कितनी तेजी से बढ़ते हैं। अगर आप 4 दिन ही काटोगे तो इतने बड़े हो जाएंगे। इसी तरह हमारा समय निकल रहा है और 24,000 सांसें दिन और रात में हम खर्च कर रहे हैं, लेकिन भागे हुए कहाँ हैं? बड़ी दूर दूर तक भागे हैं। मैं इस विषय में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं ये सावधान करना चाहता हूँ, एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए। अगर हम एक के नहीं हुए तो हम किसी के भी नहीं होंगे। क्योंकि जब हमारी लास्ट स्टेज आएगी, मौत आएगी, तो वहाँ आपको कोई सहायता नहीं करेगा। केवल ये जो नाम आपने लिया होगा तो ठीक है, अगर अभ्यास किया होगा तो ठीक है। गुरु महाराज जी को अगर उनकी चरण शरण में गए होंगे तो आपका काम बनेगा, बाकी नहीं तो कोई नहीं आएगा। ना देवी आएंगे, ना देवता आएंगे, ना माता आएंगे, ना पिता आएंगे, ना पति आएगा, ना पुत्र आएगा, ना रिलेशनशिप आएगी। वहाँ आपको केवल अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए महापुरुष लोग सावधान करते हैं, चेताते हैं, जगाते हैं कि अपने आप को जानो कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, मुझे कहाँ जाना है और इस संसार में मेरे आने का मकसद क्या है। ये प्रश्न अपने आप से जो मनमुख हैं वो 4 बजे पूछें सवेरे उठकर, और जो गुरुमुख हैं उनको पता है, वो अभ्यास करें, उनको अपने आप ही इसका आंसर मिल जाएगा। ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जरूर करें। और फिर जो मनमुख होगा उसे ये पता चलेगा थोड़ी देर के लिए, अगर वो आंखें बंद करके प्रश्न करेगा, मैं आपको कहता हूँ कि आप अपने में ही नहीं रहेंगे। आपको लगेगा है क्या, संसार है क्या, हम कहाँ घूम रहे हैं, हम क्या क्या कर रहे हैं। रात गुआई सोई के दिन गुआया खाए, हीरे जैसा अमोलक जन्म कौड़ी बदली जाए। अब जब किसी अनजान बंदे के हाथ में अगर हम हीरा पकड़ा देते तो उसके लिए तो पत्थर है, वो पत्थर, उसके लिए क्या पता हीरे की वैल्यू क्या है।
इसी तरह जो हमारे सांसों की वैल्यू है, कबीर जी कहते हैं, कहता हूं कई जात हूं, कहां बजाऊं ढोल, श्वास खाली जात है, तीन लोक का मोल। 14 भुवन, 3 लोक की संपत्ति अगर हम एक तराजू में रख दें और उस पिता परमेश्वर से एक सांस मांगे, हमें नहीं मिलेगी। मतलब ये पूरा संसार जो है 14 भुवन और 3 लोकों से बना हुआ है, जो काल का दायरा है, अगर सारी संपत्ति इसकी हम एक तराजू में रखें तब भी आप एक सांस नहीं ले सकते मोल। तो इतनी अनमोल सांसों को हम कौड़ियों के भाव खत्म कर रहे हैं, हमें समझ ही नहीं है। हम दुनियादारी में इतने, इस संसार की बार जो हमारी 9 गलियां जिसको बोलते हैं, आंख, कान, नाक, मुंह, हाथ, ये सारे जो हैं बाहर के दरवाजे हैं, 9 दरवाजे, इसमें ही बाहर की चकाचौंध को देखकर अंदर की तरफ जाने की ना हम विधि सीखते, और सीख लेते हैं तो हम जाने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि जो हम कमाई करते हैं उसका 10वां हिस्सा, और अध्यात्म में 24,000 सांसें हम लेते हैं उसका 10वां हिस्सा, इनका अगर हम सही सदुपयोग नहीं करते तो उसकी कीमत हमारे को 10 गुना ज़्यादा चुकानी पड़ती है। और ये जो आज परले का जो समय बना हुआ है, यही कारण है, क्योंकि हम अपने संस्कार भूल चुके हैं। हमें केवल दौड़ दौड़ दौड़, और 1 के 2 और 2 के 4, बड़े बड़े पता नहीं खरबोपति बन गए, कितने बन गए, दौड़ लगी हुई है, दौड़ लगी हुई है, और शांति कहीं नहीं है। तो इसलिए इन चीज़ों से बचने के लिए अगर अध्यात्म में आगे बढ़ना है तो 24,000 में से 2,500 सांस हमें गुरु महाराज की चरण शरण में जो गुरुमुख हैं देने हैं, और साथ में जो सत्संग की अभी महिमा है, आपको काफ़ी कुछ महात्मा जी ने बताया, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, एक घड़ी आधी आदि से बुनियाद, तुलसी संगत साध की, कटे कोटि अपराध। अब आप जितने भी जीव यहाँ पहुँचे हैं, जैसे कैसे भी पहुँचे हैं, तो आपके कम से कम ये सत्संग 2-2.5 घंटे का जो आप सुन रहे हैं, कम से कम जो 6 महीने में हमने मनसा, वचन और कर्म से जो पाप किए हैं उसका निपटारा हो जाता है, जैसे भी किया है। और मैं आपको बता दूं कि हम बिल्कुल 24 घंटे में कुछ भी नहीं करते, मतलब इतने शुद्ध हैं, तब भी ऐसा कहा गया है शास्त्रों में कि करोड़ों पाप होते हैं हमारे से। कैसे होते हैं? जाने अनजाने में आप घास काटते हैं, आपको क्या पता कि कितनी चींटियां आपने मार दी, आपके पाँव के नीचे कितनी दब गई। आप जब चलते हैं तो आपके पता नहीं कितनी हत्याएं आपने कर दी, आपको कोई पता है उसका। आप लकड़ियां लाते हैं और जलाते हैं, उसमें देखना कई बार इतने कीड़े मकोड़े होते हैं, बाद में लगता है पता कितने आप मारते हैं। आप बोलते हैं हम तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बहुत सात्विक हूँ, मैं तो सारा कुछ कर रहा हूँ, लेकिन जाने अनजाने में हम करोड़ों पाप करते हैं 24 घंटे में। और जब आप सत्संग में आते हैं, सत्संग की महिमा बहुत भारी कही गई है। इसके विषय में मैं छोटा सा प्रसंग आपको आगे दूंगा भी, कि एक घड़ी आदि आदि से बुनियाद, तुलसी संगत साध की, हरे कोटि अपराध। 24 मिनट की एक घड़ी होती है और 12 मिनट की आधी घड़ी होती है, और उससे आधी 6 मिनट की होती है। जब आपने नाम ले लिया, दीक्षित हो गए, जो युक्ति आपने, नाम कोई बाहर से नहीं है, आपके अंदर है, और जब हम संसार में आए तब से चला हुआ है, और जब तक हम विलीन नहीं हो जाते तब तक आपके साथ है। नाम बाहर जो ये बिकता है वो कोई नाम नहीं है, वो तो केवल एक बिजनेस है। नाम आपके अंदर है, उसको हमारे गुरु महाराज जी प्रथम बादशाही, दूसरी बादशाही, अम्बाला वाले गुरु महाराज जी ने तप किया और उसकी विधि को बताया, और पता नहीं कितने करोड़ों। अभी मैं एक महापुरुषों के प्रवचन में ये आया कि इस समय हमारे मिशन में 80 करोड़ लोग जुड़े हैं। ध्यान रहे आप, तो यहाँ गिने चुने लोग आते हैं, वो भी पता नहीं कैसे थके हारे आते हैं, जैसे कि पता नहीं हम क्या करने जा रहे हैं। 80 करोड़
लोग हमारे मिशन में जुड़े हुए, इस आश्रम में जुड़े हुए हैं। ये मैंने कहीं महापुरुषों के यहाँ नहीं, पूरे संसार में। और जब आप कभी मौका मिलेगा श्री आनंदपुर धाम जाने का, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि पूरे संसार में वैसी जगह कहीं भी नहीं है। सारे संसार को खोज लेना आप, वैसा अजूबा कहीं भी नहीं है। प्रयाग धाम में जाओगे और जब वहाँ शाही स्नान होता है, हमारी छठी भाषाएं इसमें चल रही हैं, अगर आप वहाँ जाओगे तो वहाँ का जब आप वातावरण देखोगे तो आप सोचेंगे हम कहीं दूसरी दुनिया में हैं, इस दुनिया में नहीं है। उसी तरह अगर आप नंगली निवासी भगवान जो हमारे हृदय सम्राट हैं, जिनको भगवान का दर्जा दिया गया है, उन्हीं की प्रेरणा से सारा काम हो रहा है और होगा। तो वहाँ जो गए हैं उनको पता है कि 7 किलोमीटर स्कौती से जब हम चलते हैं, प्लेन है, 84 मोड़ आते हैं और हमारी 84 का निपटारा एक बार जाने से ही हो जाता है, ऐसा मतलब माना भी गया है। और इसका प्रैक्टिकल रूप भी हुआ है कि जब हम गुरु महाराज जी के नंगली निवासी भगवान जी, जहाँ उन्होंने एक आप जैसे भक्त के कहने पर जो सपने में आए, सामने नहीं जानते थे, उसके जैसे भागीरथ ने गंगा माता को लाने के लिए अथक मतलब कितना उन्होंने तप किया, वैसे ही उस भक्त ने गुरु महाराज जी को मन से ही इतना याद किया कि उनको आना पड़ा। और उसी जगह में जहाँ उसकी झुकी बनी हुई थी, छोटा सा कच्चा मकान बना था, उस जगह में उन्होंने अपनी जो है समाधि ली लास्ट समय में 52 साल रहने के बाद। और फिर देखो नंगली, ऐसा नाम कहीं संसार में नहीं है। नंगली जो हमारे 9 गलियां हैं, शरीर में 9 गलियां हैं, 9 दरवाजे बंद करके हम जो 10वां दरवाजा है उसकी चाबी को कहते हैं नाम, जो 2.5 अक्षर का है, जिससे हमने आगे बढ़ना है। पहले पिंड और फिर ब्रह्मांड, ब्रह्मांड से फिर अगला जो आता है। तो ये तीनों जो शक्तियां हैं उन्होंने तप करके और बहुत से जीवों को जगाया, इतना जगाया कि आज जो ये संख्या बताई जा रही है बहुत बड़ी है। मेरे ख्याल, मेरी नॉलेज के अनुसार इतना बड़ा मिशन शायद ही कोई संसार में होगा, लेकिन हम फिर भी भूले हुए हैं, हमें विश्वास ही नहीं है अपने ऊपर कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो इसलिए ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको भागवत कथा में नहीं मिलेगी, शिव महापुराण होता है वहाँ नहीं मिलेगी, जगराते में नहीं मिलेगी, और किसी भी जगह में चले जाए वहाँ नहीं मिलेगी। ये केवल आपको सत्संग में मिलेगी, जहाँ सत्य का ज्ञान, सत्संग मतलब जो हमारी असली सत्ता है, जो पिता परमेश्वर भगवान है, उसके साथ अपने तार को जोड़ना सत्संग कहा जाता है। बाकी हम जितना मर्जी कर ले, जितना मर्जी पूजन कर ले, जितने मर्जी मंत्र बोल ले, जितना मर्जी हम स्नान कर ले, 4 धाम कर ले, उससे हमारे को केवल पुण्य मिलेंगे। लेकिन जब आप गुरु की चरण शरण में नाम दीक्षित होकर आगे बढ़ेंगे तो उसका जो सीधा संपर्क है हमारा, असली पूंजी जिसको कहा जाता है, क्योंकि उससे हमारा सीधा लिंक बनेगा असली सत्ता से। जो सत्ता है जिससे संसार चला हुआ है, उसी के अधीन ये सारे 33 करोड़ देवी देवता सब उसी के अधीन आते हैं। लेकिन उसके नीचे वाली सत्ता जो काल पुरुष के अंडर है, जो काल पुरुष है, वो भी उसी सत्ता से आया, लेकिन उसने वहाँ कुछ गड़बड़ी की और उसको श्राप मिला। श्रापित होने के बाद उसने ये जो संसार बनाया है, जहाँ जिस जेल में हम सभी जीव बंद हैं, इस चीज़ को हमें समझना है। ये समझ तभी आएगी जब हम गुरु महाराज जी की चरण शरण में जुड़कर नाम से जुड़ेंगे। तो जो इस एक घड़ी आदि से बुनियाद का मैं कह रहा था कि 6 मिनट आदि से बुनियाद 6 मिनट होता है, और जब हम नाम से दीक्षित हो जाते हैं तो जैसे ही हम इसका प्रयोग करते हैं तो सांसों का खेल है, और जो गुरुमुख है उसको पता है कि हम क्या इसकी मतलब लिमिटेशंस हैं, कैसे इसको करना है। तो जैसे मैं थोड़ा इसमें डीप में नहीं जाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जब हम सांस लेते हैं, जो प्रक्रिया बताई गई है,
तो इसमें हमारे को सीधा इतना फायदा होता है, क्योंकि इसको इसीलिए हीरा पारसमणि या हाइड्रोजन बम कहा गया है नाम को। अगर हम मालाएं जपते हैं तो हमें एक के बदले एक मिलेगा, लेकिन जब हम सांसों तक पहुंच जाते हैं, जपा जाप तक पहुंच जाते हैं, तो हमारे को 3.5 करोड़ का फायदा होता है। जब एक बार हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं 3.5, तो 7 करोड़ का फायदा हमारे को 6 सेकंड के प्रोसेस में होता है। इसलिए नाम को जो है बहुत महत्व दिया गया है, और इसी से हमारे जो अंदर के करोड़ों जन्मों से संचित कर्मों का ढेर है कम हो सकता है। तो इसीलिए जो तुलसी बाबा ने जो ये शब्द कहे हैं कि अगर हम 6 मिनट करते हैं तो उसका कितना गुना फायदा होगा, 12 मिनट करते हैं तो कितना होगा, और 24 मिनट करते हैं तो कितना, और 2.5 घंटे करते हैं तो कितना, इसकी कोई गिनती नहीं है। ये समझ तब आएगी जब आप नाम ले लेते हैं और अभ्यास करते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि मैं इसी सत्संग के विषय में ही एक छोटा सा प्रसंग आपको देना चाह रहा हूँ कि जो इस सत्संग की महिमा है वो बहुत ही इससे हमारे को लाभ होता है, और हमें रास्ता बनता है कि एक जो सेठ था, पुरानी बात है, वो कुछ सामान लेकर अपने घर जाना चाहता था। जैसे ही कैसे वो पहुंचा तो क्या हुआ कि उसको जो सामान था उसके पास, उसको उठाने के लिए कोई भी मजदूर नहीं मिला, और ढूंढता रहा। जैसे बस स्टैंड में पहुंचा, मान लो दिल्ली पहुंच गया, चंडीगढ़ पहुंच गया, बड़े क्या में मजदूर नहीं होते थे, जनसंख्या कम होती थी। तो होता क्या है कि वहाँ एक टोली संतों की कहीं साइड में थी, और वो अपनी मस्ती में चले हुए थे। जब उसको कहीं भी कुछ नहीं मिला तो उनके पास पहुंचा और प्रार्थना की कि मुझे आपकी सहायता चाहिए, यहाँ कोई भी मजदूर नहीं है, और मेरा गांव थोड़ा दूर है और मुझे जाना भी जरूरी है। तो अगर आप मेरी ये जो बोझ उठाने में सहायता करें तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँगा। लेकिन संत तो संत होते हैं, उन्होंने देखा, क्योंकि संत त्रिकालदर्शी होता है, उसे पता होता है जीव का कौन कितना पानी में है, कि ये जो जीव है ये मोह माया के चक्कर में खोया हुआ है, और इसने अपना पूरा जीवन माया के चक्रव्यूह में काट लिया है। वो समझ गए कि देखते हैं शायद वो पिछले जन्म के कोई शुद्ध कर्मों का अंकुर प्रकट हो जाए। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कहा कि हम सामान तो उठा लेंगे, लेकिन एक शर्त है। तो उस समय तो मरता क्या नहीं करता, उसने कहा ठीक है जी, जो आपकी शर्त होगी मुझे वह मंजूर होगी। तो उन्होंने कहा कि हमने कोई आपसे पैसा नहीं लेना है, ना ही हम लेते, ना ही मजदूरी चाहिए, लेकिन आप जब हमारे साथ चलोगे तो हमारा सत्संग सुनना पड़ेगा, एक कंडीशन रख दी। तो उन्होंने कहा ठीक है, कि वैसे तो उसको तो जो मायापति जो होता है उसके अंदर तो चारों तरफ चक्रव्यूह माया का ही चला रहता था, यहाँ से भी आएगा, वहाँ से भी आएगा, वहाँ कम होगा, वहाँ ज़्यादा होगा। जो बिजनेसमैन होता है उसको नहीं, वो गणेश की पूजा तो करते रहते हैं, वो लाले जितने भी होते हैं, ध्यान उनका माया पे ही होता है, बस उसको बोलते हैं बस देता जा। तो हुआ ऐसा ही, उन्होंने सामान लिया संतों ने और उसके साथ चल दिए, और उन्होंने रास्ते में बहुत सा, जैसे अभी महात्मा जी ने आपको एक एक पहलू जिंदगी का बताया, वैसे ही चलते चलते सत्संग हुआ। लेकिन उसका ध्यान ज्यादा नहीं था सत्संग की तरफ, वो उसी चक्रव्यूह में था, लेकिन फिर भी सुन रहा था, थोड़ा बहुत सुन रहा था। घर पहुंचे, सामान रखा गया, संत लोग चलने के लिए तैयार हुए, लेकिन उसके मन में आया कि इन्होंने मेरी मतलब ऐसे वक्त में काम किया है, क्यों ना इनकी सेवा की जाए और इन्हें रुकने के लिए अपने घर में रखा जाए। तो उन्होंने
उस सेठ ने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं आपकी आज रात सेवा करना चाहता हूँ, आपने मेरे लिए इतना कष्ट उठाया, आप पैसे भी आपने बगार भी कोई नहीं ली ना। तो उन्होंने उसकी बात मान ली, क्योंकि जब जैसे आज इस घर में माता जी हमारे बहुत ही गुरु महाराज जी के भक्त रहे हैं, और मैं देख रहा था कि जब से मैं जुड़ा हूँ इसी घर से जुड़ा, और उन्होंने मतलब उनका जब भी जहाँ से भी उनके पास सोर्स भी नहीं होता था, लेकिन उस सत्संग के प्रति इतने मतलब उनके अंदर भावना थी कि जब भी कभी उनका दिल करता था तब बुला लेते थे कि आज सत्संग करना है, चाहे वहाँ 10 आदमी 2 है 4 है। उनमें अंदर मतलब इतनी पावर जनरेट हो गई थी नाम से, इतनी प्रेरणा उनको मिल गई थी। आज जो ये सत्संग इस घर में हो रहा है उन्हीं का आशीर्वाद है। मैं तो सीधी बात जानता हूँ कि इस घर में बहुत समय लगा, काफी समय के बाद मतलब मैं बहुत पहले चाह रहा था, 8 साल तो मुझे भी हो गए, लेकिन आज जो प्रेरणा मिली है उन्हीं का आशीर्वाद है, वो डायरेक्ट रूप में कनेक्टेड है माता जी, और इस घर का भला भी उन्हीं के आशीर्वाद से होगा। जो आज इनको मतलब ये मन में विचार आया, मुझे बहुत खुशी है कि विचार बना और आगे बनता जाएगा। जब एक बार बनता है तो अपने आप प्रेरणा मिलती है, इसमें कोई शक नहीं है। गुरु महाराज बड़ी कृपा करते हैं। तो इसमें क्या है कि पिछले जन्म में शुद्ध कर्म अंकुर जब प्रगटे हो, इनका भाई साहब का या इनके परिवार में किसी सदस्य का पिछले जन्म का कोई शुद्ध कर्म का आगमन हुआ है और उनकी कृपा बनी है, बुजुर्गों का आशीर्वाद जिस घर में होगा, मैं आपको बताऊं कि ना वहाँ बीमारी आएगी, ना वहाँ कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी, और ना ही कोई क्लेश होगा। जो बुजुर्गों की सेवा करते हैं तो उनका जो आशीर्वाद है, ना ही वहाँ पितृदोष होता। कभी ध्यान रखना, जहाँ पितृ मतलब जहाँ बुजुर्गों की जीते जी सेवा होती है वहाँ ये दोष कभी नहीं आते। प्रैक्टिकल बता रहा हूँ मैं। तो इसलिए ऐसा ना समझे जितने भी हम जीव हैं कि जो हमारे बुजुर्ग हैं उनकी पूरी रिस्पेक्ट करें, उनकी तन मन धन से सेवा करें। बाद में दिवा जलाने से कुछ नहीं होगा, वहाँ जाने से कुछ नहीं होगा, बहाने से क्या नाम हरिद्वार में जाने से पहले सेवा करिए, वो सबसे बड़ा धर्म है। तो कह रहा था कि जैसे ही वो जो सेठ था उन्होंने उसके देखो, ये आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं कि पिछले जन्म का उसका कोई शुद्ध कर्म अंकुर हुआ, जो उसके मन में विचार आया कि संत लोग आए हैं, मैं उनकी सेवा करूं, उनके साथ मतलब पूरी रात बिताऊं। अब उसको ये तो पता नहीं था कि नाम क्या है या जिंदगी क्या है, क्योंकि वो तो माया में खोया हुआ था। तो हुआ क्या कि उसने सेठ ने रात को उनकी खूब सेवा की, खूब चाकरी की, मतलब इतना जितनी उससे हो सकती थी उतनी उसने उनकी सेवा की। और सवेरा हुआ तो संत लोग जब जाने लगे, ध्यान रखना, हम अपने को बर्डन समझते कि हमारे घर में संत आता है या हम चूक जाते हैं। संतों का आना ही आपके जीवन का उद्धार होना है, और सत्संग होना तो बहुत आगे की बात है, लेकिन संत अगर आपके घर में पांव भी रख देता है तो आपका उद्धार होना निश्चित है। ध्यान रखो इस चीज का, निश्चित है, 100% निश्चित है। जो अगर उन्होंने पांव भी रख दिया, आपका मतलब है कि कुछ ना कुछ होने वाला है। हुआ क्या, ये प्रैक्टिकल रूप में आपको मैं संगम बना रहा हूं कि जब सवेरा हुआ तो उन्होंने कहा कि इसने बेचारे ने रात को हमारी सेवा की, खाना खिलाया, इतनी सेवा की। उनके मन में आया कि हम इसको कुछ दे के जाएं। मतलब जो है भाव कब बनता है, जब आप शुद्ध होंगे और आप सच्चे मन से सेवा करेंगे। हालांकि वो तो उसको क्या लेना देना संत क्या है, वो तो बोला तो मजदूर बनो, मजदूर बनाया उसने। लेकिन जब हमारे पिछले जन्म का, जैसे भाई साहब आज बैठे हैं, मैं इनको भी कहना चाहता हूँ कि हमारे बड़े भाई है, कि इनके भी आज इस घर में जो ये प्रसंग बना है, इनका भी कोई आशीर्वाद मिला इनको, किसी की दृष्टि पड़ी तब जाके कौन बैठता है। आज सब इस टाइम सोए होंगे, खा पी के मजे में क्या रखा है कि जिंदगी मिली है, खाओ पियो मजे करो, क्या रखा है ऐसे सत्संग में। यूं दिमाग खराब करने आ जाते हैं महात्मा लोग, ऐसी विचारधारा बनी, कलयुग है।
तो हुआ क्या कि जैसे ही वो जाने लगे तो वो दंडवत उनके पास उसने प्रणाम किया कि महाराज मेरे से कोई गलती, कोई ऐसा, तो उन्होंने तो कल्याण करना ही था। उन्होंने जब देखा, उसकी तरफ नजर दी तो कहा, भाई केवल आपका जो समय है 7 दिन का रह चुका है, 7 दिन बाद आपकी मौत निश्चित है। साफ बता दिया कि 7 दिन बचे हैं आपके जीवन के। अब वो माया मुया तो सब भाग गई। तो अब जब मौत सामने दिखती है, किसी को बताया जाता है ना, भी बोल दे हम भाई तेरा तो 1 महीने के बाद कल्याण हो जाना, तो उसका होश नहीं रहता। तो उसका भी होश नहीं रहा, वो माया मुया सब भाग गई। जितना भी था ना वो चला हुआ अंदर चक्कर में। जैसे ही उसको ये मौत का पता चला, 7 दिन रह गए, तो उनके पाँव में पड़ गया कि मुझे कुछ मतलब ऐसी विधि बताओ जिससे मेरे जीवन का कल्याण हो सके। तो महात्मा तो उसका कल्याण करने के लिए आए थे। तो उन्होंने कहा कि ये जो 7 दिन हैं, आपको हम एक विधि बताते हैं। एक तो ये पुण्य बने हैं कि जो आपने हमारी आज सेवा की है, और जो आज हम आपको विधि बताएंगे, 7 दिन तक इसका दिन रात अभ्यास करो, सब कुछ भूल के नाम का जाप करो 7 दिन। और जब आपके 7 दिन के बाद यमदूत आपको लेने आएंगे, जब आपकी मौत होगी यमदूत आएंगे और आपको धर्मराज के पास पेश करेंगे। वो सारी विधि बताने के बाद, और जब धर्मराज के पास आपकी वो पोथी खुलेगी, जब आप हमारा सारा हिसाब किताब वहाँ खुलता है, तो वो आपसे पूछेंगे कि आपने जो सत्य कर्म किए हैं, पहले आपने उसका फल लेना है या बाकी जो, क्योंकि सारी जिंदगी तो किया नहीं था, वही था उसका जो 7 दिन का उसने नाम जपा और जो उसने सत्संग सुना और रात को जो सेवा की, वही उसका पूरे जीवन का था, पुण्य था। जब वहाँ पहुँचे और वहाँ से आपको जब पूछा जाए तो आपने इतना कहना धर्मराज से कि मुझे जो मैंने सत्कर्म किए हैं, जो मैंने नाम जपा है, जो मैंने सत्संग किया है, पहले मैं उसका फल भोगना चाहता हूँ। इतनी बात आपने करनी है, बाकी उसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा। तो वो चले गए और 7 दिन के बाद उस सेठ की मौत होती है। उसी तरह उसका जो है पेशी लगती है धर्मराज के पास, और वहाँ खाता खुलता है, चित्रगुप्त जी पेश करते हैं और हम सभी का खाता बन रहा है। ध्यान रहे, जितने भी जीव संसार में हैं, चित्रगुप्त अंदर ही है, बाहर नहीं है। हम कई बार करते हैं ना, पीठ के पीछे भी हमारे कुछ नहीं, कोई नहीं देख रहा है, ऐसा नहीं है। उसकी आंख 24 घंटे खुली है, एक एक सांस नोट कर रहा है चित्रगुप्त, क्योंकि ये संविधान बना हुआ है, प्रकृति का नियम बना हुआ है। एक सेकंड की पिक्चर आपकी वहाँ खोली जाएगी अगर हम दूसरे रास्ते में नहीं गए, नाम वाले रास्ते में नहीं गए। वहाँ तो कोई ऐसा नहीं है, वहाँ कोई संविधान नहीं है, लेकिन अगर मनमुख है और हमारा जब पेशी लगेगी, वो संविधान, वो प्रकृति का नियम है, उसमें जाना ही पड़ेगा उसकी कचहरी में। और ऐसा ही हुआ, उसकी डेथ हुई, उसको यमदूत लेने आए और ले गए उसको खींचतान के जो प्रोसेस है, वहाँ उसकी पेशी लगी। तो वहाँ पूछा गया, भाई आपके 7 दिन के आपने नाम जपा है और एक सत्संग सुना है और एक रात आपने संत महापुरुषों की सेवा की है, तो आप पहले स्वर्ग में जाना चाहते हैं, इसका फल लेना चाहते हैं, बाकी नरक का तो बड़ा लंबा काम है, फिर उसके बाद सब कुछ है। तो उसने हाथ जोड़े के मुझे पहले यही चीज, मतलब स्वर्ग का सुख भोगना है। तो होता क्या है कि 2 दूत जाते हैं, उसको वहाँ से निकाल कर एक वहाँ प्रोसेस होता है, उस जीव को ले जाया जाता है आगे स्वर्ग में। एक बड़ा दरबार आता है, बहुत बड़ा एक गेट लगा होता है, जैसे 3 हमारे लगे होते हैं। तो क्या देखता है कि वो यम जो दूत होते हैं उसको ले जाते जीवात्मा को, सूक्ष्म शरीर को। तो जैसे ही गेट खुलता है कि जाइए आप, जो है आपको इतना समय दिया जाता है, जैसे ही हम दौड़ लगाते हैं ना, रेस लगाते हैं कि 3 सेकंड 4 सेकंड, वैसे ही वहाँ भी टाइमिंग दिया जाता है कि आप इतनी घड़ी
स्वर्ग का सुख भोग के वापिस आएंगे। वो गेट में पहरा देते बाहर दोनों खड़े होके, जो यम के दूत होते हैं। वो देखता है, गेट खुलता है, अंदर देखता है एक बहुत बड़ा दरबार लगा होता है, प्रकाशमय दरबार। और जो संत वहाँ आए थे उनके घर में, वो अपना पूरा छत्रपति रूप लेकर वहाँ अंदर बैठे होते हैं। वो संत अंदर बैठे होते हैं। और जब वो जाता है तो उसको हैरानी होती है कि वो संत जिनको मैंने मजदूर बनाया था, मतलब अनजाने में जो हम करते हैं, आज हम क्या नहीं करते, वो देखते हैं कि अंदर वो पूरा महापुरुष, मतलब जो सत्यलोक का जो दृष्टांत है पूरा अंदर देखता है। और आओ कहते उन्होंने उसका, उनको तो पता था सब कुछ कि आप बैठिए, सत्संग चला हुआ है वहाँ, गुरु महाराज के वहाँ महिमा चली हुई है, वहाँ बिठा दिया। वो घड़ी देखता है, तो घड़ी क्या, उसको पता है कि इतना टाइम दिया हुआ है, यमदूत बाहर खड़े हैं, सत्संग चला हुआ है जैसे यहाँ चला हुआ है। जब सत्संग में बैठे हैं, जब आपको दुनियादारी इस समय, अगर आप सही ढंग से बैठे होगे, आपको कोई पता नहीं है दुनिया कहाँ बसती है। जीव 3 जगह में शून्य होता है। कहाँ? एक सत्संग में, एक शमशान में, और एक स्नोडन में। आप स्नोडन में जाना, जब वो टूटी फूटी बॉडियाँ आती है ना, नीचे पड़ी होती है, और वहाँ देखने वाला कोई नहीं होता, मैं देखा मैं तो सीन, तब आप बोलते ये क्या है जिंदगी। वहाँ भी आप शून्य पे चले जाते हैं, क्या है संसार। यहाँ भी आप शून्य पे हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए। आपको, अगर आप सही ढंग से बैठे हो तो आपको नहीं पता पीछे क्या हो रहा है, आपको होगा तब भी भूल जाएंगे। और जब हम बॉडी को जला रहे होते हैं तभी हम शून्य पे होते हैं, वहाँ भी हम भूल जाते हैं कि क्या है संसार, कुछ नहीं है, तो माया का खेल है। तो जब वो अंदर जाते हैं, वो काफी समय हो जाता है, बाहर से वो बड़ी बड़ी आंखें करके देख रहे होते हैं। उसने देख लिया कि तो देख रहे, जैसे यहाँ से नजर मारी, यमदूत बाहर खड़े हैं। उसने उनसे कहा महाराज कि बाहर इन्होंने मेरे को बहुत सताना है, अगर मैं टाइम से नहीं गया, मेरा टाइम खत्म हो गया जो स्वर्ग का था। उन्होंने कहा कि बैठ जा सत्संग सुन, कहते कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। और उसको कंटिन्यू सत्संग में रखा। वो देख देख के थके, क्योंकि ये दायरा है, ये परिधि है, जैसे लक्ष्मण रेखा है। जब सीता माता ने उस आज्ञा का उल्लंघन किया, लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया, तो आपने उसके रिजल्ट देख लिए। अगर हम भी उस लक्ष्मण रेखा को उल्लंघन करते हैं तो रिजल्ट आपके पास है। तभी हमारे को ये बड़े बड़े कष्ट उठाने पड़ते हैं, बहुत बहुत बुरे समय आते हैं। अगर हम लक्ष्मण उस दायरे में रहेंगे, उस लिमिटेशन में रहेंगे, तो हमारा काम बड़े आराम से चलेगा, संसार का भी चलेगा, आगे का भी चलेगा। उसकी लिमिटेशनें बनाई हुई है। पानी का अगर हम 1 गिलास की जगह 2 पीते तो उल्टियाँ शुरू हो जाती है। रोटी भी हम लोग ज़्यादा खाते हैं, वहाँ भी रिएक्शन होता है। तो हर चीज़ की एक सीमा बनाई गई है। उस सीमा में रहते हुए हमें संसार को भी चलाना है, अध्यात्म भी चलाना है, बच्चों की, अपने परिवार की, अपने रिलेशन, उसको भी निभाना है दायरे के अंदर, लेकिन अपना काम भी करना है। जो अपना काम है वो असली काम यही है। क्योंकि मैं बार बार एक शब्द कहता हूँ कि संसार में कोई किसी का नहीं है। पत्नी मकान तक, समाज शमशान तक, बेटा बेटी अग्निदान तक, और उसके बाद आपके कर्म, जो आपने कर्म किए, उसके आगे कोई नहीं। आप बिल्कुल खाली होंगे, निहत्ते होंगे, वहाँ नहीं आएगा कोई नहीं पूछने। इसलिए ध्यान रहे कि जो हम ये जो पुत्तु के चक्कर में अपना जो हमारा समय होता है ना, गोल्डन जिसको समय होता है, पुत्तु के चक्कर में मत गवाओ। जितना की जरूरत है उतना ठीक है, अपना काम जरूर करो। अपने 2.5 घंटे आपके जरूर निकलने चाहिए। खास करके जितने 60 से ऊपर है उनको तो बिना किसी विलंब के ये काम करना चाहिए। तो हुआ क्या कि वो सत्संग में बैठा और वहाँ से ही जो है उसका कल्याण हो गया। क्योंकि जैसे ही समय खत्म हुआ, वो उस परिधि से अंदर नहीं आ सकते। जैसे अभी आप बैठे हैं तो यहाँ वो जो बोलते हैं ना, हमारी जो ऊपर वाली ताकतें हैं, वो यहाँ कुछ असर नहीं डाल सकती। यहाँ इतनी पावर होती है। तो वो पावर जो थी वहाँ, वो जो जीवात्मा थी, जो सेठ था, वो मतलब उसको बाहर आने नहीं दिया। उनको हाथ धोके जाना, क्यों अंदर जाने की उनकी थी नहीं, वो क्या नाम, उनका समय हो गया। क्योंकि पीछे भी उनको आगे का काम चलाना है, उनका टाइम लिमिट थी उस दायरे में। जब वो वापस पहुँचे तो धर्मराज से शिकायत की, महाराज वो तो कहते बाहर ही नहीं आई, कहते वो जीवात्मा वो बाहर ही नहीं आए। कहते आप अंदर, हमारे पास कोई परमिट नहीं है, उस दरबार में जाने का हमारे पास कोई परमिट नहीं है।
और इसलिए उस पर मृत्यु से अगर हमने बचना है तो ये जो नाम रूपी हीरा, नाम रूपी सभी को ले लेना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जब आप गुरु महाराज की चरण शरण में चले जाओगे, अगर कुछ भी नहीं करोगे, छोटा मोटा भी करोगे, तो इतना जरूर है कि आपका अगला जन्म मनुष्य का होगा। और जैसे आज बच्चे का जन्मदिन था, वैसे ही आप लोग भी अगले जन्म में वैसे ही शुरू कर दोगे, शुरू से ही मतलब जो है हमारा जो है उस ऐसे सत्संग मिलना शुरू हो जाएगा। उस बच्चा या कोई भी बहाना मिलेगा, क्योंकि उसको पिछले जन्म में गुरु महाराज की चरण शरण मिली हुई है। वो शुरू से ही आपका कल्याण शुरू कर देगा। और अगला जो है आपका जो जन्म होगा, उसमें मनुष्य जन्म में आप उस मुकाम पे पहुंच जाएंगे जहां अब नहीं पहुंच पाए। तो इसलिए मैं सभी जितने भी अभी जुड़े हैं उनको मुबारक, जो नहीं जुड़े हैं वो थोड़ा इस विषय में विचार करें। जो शब्द अभी जितना सत्संग हुआ उसमें विचार करें कि क्या हमने उस दायरे में ही रहना है जो हम दायरे में हैं, देवी देवताओं के दायरे में ही रहना है, या उससे आगे निकलना है। क्योंकि क्लासें हैं, पहली क्लास जाप, दूसरा जपा, तीसरा अनहद, चौथा सूरत समाई शब्द में। सूरत को हमने शब्द के साथ जोड़ना है, तब जाके हमारा कहीं कल्याण होगा। अगर हम इसी में रहेंगे तो फिर ठीक है, आना जाना बंद नहीं होगा, स्वर्ग मिल सकता है। जैसे भी 5 स्टार की बात कही, और 5 स्टार में हमारे कर्म जितने पुण्य किए होंगे 80% भी किए होंगे, देवता बन जाएंगे। देवता बनने के बाद जब पुण्य खत्म होंगे तो फिर हमारे को पत्थर बनना पड़ेगा और फिर उसी चक्रव्यूह में जाना पड़ेगा। और देवता लोग तरसते हैं कि एक अच्छी माँ के पेट से जन्म लेके 10% नाम की कमाई करें, उसके बाद हमारा कल्याण हो सकता है। तो इसलिए हमें सावधान होना है। महापुरुष लोग आते हैं, जगाते हैं, सावधान करते हैं। जो जाग गया उसका जीवन सार्थक है, जो नहीं जागेगा वो निरर्थक है। तो मैं ज़्यादा समय ना लेता हुआ आप सभी का धन्यवाद करते हुए, भाई साहब का, इनके परिवार के सभी सदस्यों का धन्यवाद करते हुए, और जो आप आए श्रवण किया उन सभी का धन्यवाद करते हुए कि इसी तरह ये संगम बनता रहे, प्रयाग में नहाते रहे। क्योंकि सत्संग से बड़ा इस संसार में और कोई दूसरा साधन नहीं है। और कलयुग में कहा गया है कि कलयुग केवल नाम धारा, सिमरी सिमरी जन उतरी पारा। मतलब सिमरण करने से जो है कलयुग में जो है जीव पार उतर सकता है, अपने घर पहुंच सकता है। अगर हम इस शरीर के चक्रव्यूह में रहे तो ये तो किराए का एक हमें थोड़े दिन के लिए चबूतरा मिला हुआ है। किराया है 24,000 सांस दिन रात का, और ये खर्चा है उसका, और आमदनी आपकी जीरो है, तो फिर तो आवागमन का चक्रव्यूह चलता रहेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी का धन्यवाद करते हुए, बोलो जयकारा बोल मेरे श्री सतगुरु महाराज की, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की, बोलो नगरी निवासी सतगुरु भगवान की, बोलो सारे संतन समाज की, बोलो आज के आनंद की, बोलो सारी संगत की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जय श्री